हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल मैथ। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एक इम्पोर्टेंट चैप्टर 4 समानता, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। समानता क्या है, देखिए। समानता एक मूल्य है, एक सिद्धांत है जो आधुनिक, अपरिहार्य एवं प्रगतिशील है। समानता एक मूल्य है, एक सिद्धांत है जो आधुनिक, अपरिहार्य एवं प्रगतिशील है। विभिन्न राजनीतिक दर्शन, सामाजिक, आर्थिक संकल्पनाओं में समानता की संकल्पना सबसे अधिक भ्रम पैदा करती है, क्योंकि समानता के विषय में विचार करना न्याय, स्वतंत्रता, कानून अधिकार अनेक क्षेत्र विचार के लिए खोल देता है। लगभग 2000 वर्ष से पहले से यूनानी दर्शन शास्त्र के अध्ययनकर्ताओं एवं ईसाइयों पादरियों ने समानता के अनेक पहलुओं पर जोर दिया था। मार्क्सवाद एवं उदारवाद ने समानता को अलग अर्थ में प्रभावित किया है। नारी अधिकारवाद एवं पर्यावरण जैसे सामाजिक आंदोलन इसे और एक नया अर्थ देने में प्रयासरत है। समानता को लेकर विवाद सदियों से चला आ रहा है, किंतु आधुनिक समाज इस समानता को न सच मानता है और न ही स्वाभाविक। राजनीतिक संस्थाएं हमेशा से दबाव का विषय बताई जाती रही है, जिससे वे समान अवसर बिना किसी भेदभाव के प्रदान कर सकें। ओके फ्रेंड्स, समानता लोकतांत्रिक राजनीति के विकास से संबंधित है। आधुनिक समाज समानता को मान्यता देता है तथा समानता के सिद्धांत के पालन के लिए प्रतिबद्ध है। आगे है, अमेरिकी एवं फ्रांसीसी क्रांतियाँ समाजों के पुनर्गठन के लिए सभी सामाजिक परिवर्तनों एवं आंदोलनों का ऐसा घोषणा पत्र बन गई है जो समानता के सिद्धांत को प्रतिष्ठित करती है। फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, समानता का अर्थ। समानता स्वतंत्रता, अधिकार एवं न्याय के समान ही अनेक संकल्पनाओं में से एक है। यद्यपि इसकी स्पष्ट परिभाषा देना कठिन है, फिर भी विभिन्न विचारकों ने इसे अपने अपने ढंग से परिभाषित किया है। कुछ इसे आध्यात्मिक गुण मानते हैं तो अन्य इसे अराजकतापूर्ण असत्य भी मानते हैं। लास्की ने कहा है कि समानता मूल रूप में समाजीकरण की एक प्रक्रिया है। उनके अनुसार समानता का अर्थ है, देखिए, विशेष प्राधिकारों का अभाव, अर्थात एक व्यक्ति की इच्छा दूसरे व्यक्ति की इच्छा के समान ही है। सेकंड है, सबके लिए यथेष्ट अवसरों की समानता, अर्थात सभी को यह समान अवसर मिलना चाहिए कि वे अपने व्यक्तित्व की विशेषताओं का अनुभव कर सके तथा उन्हें विकसित कर सके। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जन्म या कुल के कारण पैतृक असमानताओं से परे सामाजिक लाभों तक की पहुंच के लिए किसी भी आधार पर रोका नहीं जाना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है फ्रेंड्स, आर्थिक एवं सामाजिक शोषण का अस्तित्व नहीं होना चाहिए। आगे हैं, बर्कर समानता के विचार को एक व्युत्पन्न मूल्य मानते हैं। रैफल के अनुसार समानता का वास्तविक बुनियादी इंसानों की जरूरतों की समान संतुष्टि का अधिकार है। ब्रन टर्नर अपनी पुस्तक इक्वालिटी में समसामयिक विषय के संदर्भ में स्वतंत्रता का अर्थ प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि समानता के अंतर्गत
निम्नलिखित बातें शामिल की जानी चाहिए। तो ये बातें कौन कौन सी है देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, फर्स्ट है लोगों की आधारभूत समानता। यह मनुष्य के रूप में मनुष्य की समानता से संबंधित है। यह धारणा मार्क्सवाद में भी दिखाई देती है। इसके अनुसार मनुष्य अपने अस्तित्व से एक संपूर्ण स्वतंत्र प्राणी है जो स्वयं को प्रकृति के एक सदा वर्धमान नैपुण्य, सदा उत्तरोत्तर सार्वभौम संग्रह की दिशा में अपने कार्यकलाप से बनाता है। यद्यपि इस प्रकार की समानता को सामाजिक आर्थिक समानता की धारणा पर आधारित सामयिक कल्याणकारी राज्य में महत्व नहीं दिया जाता। नेक्स्ट है अवसर की समानता। इसका अर्थ क्या फ्रेंड्स? देखिए, इसका अर्थ है कि महत्वपूर्ण सामाजिक संस्थाओं तथा सामाजिक संस्थाओं तक सार्वभौमिकता के आधार पर सभी को पहुंचना सुगम हो। इस प्रकार की समानता गणतंत्र में विश्वास रखती है, न कि आयु, लिंग, धर्म, जाति पर। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए, दशाओं की समानता। दशाओं की समानता का अर्थ उन दशाओं में समानता है जिनमें रहकर जीवन की दशाओं को समान बनाने का प्रयास किया जाता है। उदाहरण स्वरूप, दौड़ की प्रतिस्पर्धा में सभी प्रतियोगियों को उपयुक्त अड़चनों के होते हुए एक ही बिंदु से दौड़ प्रारंभ करनी चाहिए। नेक्स्ट है परिणामों की समानता। परिणामों की समानता असमानताओं को सामाजिक समानताओं में बदलने का प्रयास करती है। अलाभावित के पक्ष में समानता सुनिश्चित करने का एक सार्थक अवसर प्रदान। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे पूछा जा सकता है, समानता और स्वतंत्रता से क्या संबंध है? तो देखिए, हम देख लेते हैं समानता और स्वतंत्रता से क्या संबंध है। राजनीतिक सिद्धांत में स्वतंत्रता और समानता की धारणा प्रमुख रही है। एक के अभाव में दूसरे का अर्थ समझना मुश्किल ही नहीं, कठिन है। स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, समानता और स्वतंत्रता। देखिए, किंतु कुछ विद्वानों के अनुसार ये दोनों समानता और स्वतंत्रता परस्पर विरोधी हैं। राजनीतिक विद्वान डी टॉकवेल और लॉर्ड एक्टन के अनुसार समानता और स्वतंत्रता दोनों परस्पर विरोधी तत्व हैं। इस विषय में लॉर्ड एक्टन लिखते हैं कि समानता की भावना ने स्वतंत्रता की आशाओं पर पानी फेर दिया है। अतः स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी है और इनमें से कोई भी एक दूसरे का नाश कर देगी। इन विद्वानों का मत है कि स्वतंत्रता की उपस्थिति में समानता नहीं हो सकती और समानता की उपस्थिति में स्वतंत्रता नहीं हो सकती। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि सभी मनुष्य एक समान नहीं है। कोई बुद्धिहीन है तो कोई बुद्धिशाली, कोई बलिष्ठ तो कोई कमजोर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, यह बात सत्य है कि बुद्धिमान व्यक्ति स्वतंत्रता का उपयोग बुद्धिहीन व्यक्ति की अपेक्षा अधिक मात्रा में और चतुराई के साथ करेगा, जिसका परिणाम यह होगा कि समाज में असमानता आएगी और इस प्रकार समानता का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार यदि समाज में उपस्थित प्राकृतिक असमानताओं को मिटाने की कोशिश की गई तो इसका परिणाम होगा कि योग्य और प्रतिभाशाली व्यक्ति अपनी क्षमता का उचित प्रयोग नहीं कर पाएंगे, जिससे न केवल प्रतिभाशाली व्यक्ति का विकास रुकेगा बल्कि राज्य और समाज का उत्थान भी रुक जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स, जनसमता पर ही राज्य और समाज का उत्थान संभव है। नकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाले विद्वान
यह तर्क देते हैं कि समानता का अर्थ व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान करना है। तो ऐसी स्थिति में समाज के अमीर व्यक्ति और गरीब व्यक्ति और गरीब होते चले जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, ऐसी स्थिति में समाज के अमीर व्यक्ति अमीर और गरीब व्यक्ति और गरीब होते चले जाएंगे। आगे देख लेते हैं दूसरी विचारधारा के समर्थक, जो यह मानते हैं कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। वह यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि एक के अभाव में दूसरे का अस्तित्व नहीं है। इस विषय में राजनीतिक विद्वान टोनी लिखते हैं कि समानता की प्रचुर मात्रा स्वतंत्रता की विरोधी ही नहीं वरन उसके लिए अत्यावश्यक। प्रोलास्की ने भी यदि स्वतंत्रता उसके लिए अति आवश्यक है। प्रोलास्की ने भी लिखा है, यदि स्वतंत्रता मानवीय अंतरात्मा के निरंतर विकास की शक्ति है तो वह समान व्यक्तियों के समाज के अतिरिक्त और कहीं प्राप्त नहीं होती। जहाँ धनी निर्धन शिक्षित और अशिक्षित होते हैं वहाँ हम सदा स्वामी और सेवक पाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि समानता और स्वतंत्रता में घनिष्ठ संबंध है। एक ही अनुपस्थिति में दूसरे को परिभाषित करना कठिन है। इस संबंध में पोलार्ड ने सही लिखा है, स्वतंत्रता की समस्या का केवल एक ही हल है। ओके फ्रेंड्स, और वह हल समानता में निहित है। प्रोलास्की के स्थान पर लिखते हैं कि समानता की धारणा के बिना स्वतंत्रता खोखली होगी और स्वतंत्रता के बिना समानता का कोई अर्थ नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप फ्रेंड्स कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। फ्रेंड्स कमेंट्स करके अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।